हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टडी विद समी सर। चलिए हम आज चलते हैं टाइप 2 में। हम चलते हैं, हमने 6 सिस्टम लिखे थे, 6 क्लासिफिकेशन लिखे थे। उसमें से हम लोगों ने सबसे पहला जो था एज प्रॉब्लम, उसको खत्म कर लिया है। दूसरा है संख्याओं से संबंधित, जिसको हम नंबर प्रॉब्लम कहते हैं। देखते हैं नंबर प्रॉब्लम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलो, एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 50 और उनका अंतर 10 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो देखो, इसमें दो संख्याएं हैं तो हमें पता नहीं है पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है ना। तो जब भी हमें पता ना हो तो हम पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या को y मानेंगे। क्लियर है? तो लिखेंगे माना पहली संख्या x, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या होगी, देखना, दूसरी संख्या y। ठीक है? तो प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का योग। देखो, योग का मतलब होता है जोड़, तो जोड़ेंगे हम। तो जोड़ेंगे तो पहली संख्या है ना और प्लस दूसरी संख्या का योग कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। समीकरण 1 कहेंगे। पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान देना। बोल रहा है उनका अंतर 10 है। अंतर का मतलब घटाना होता है ना। तो पहली में से दूसरी को घटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा कितना? 10। तो ये समीकरण 2। जैसे ही दो समीकरण मिलेगा, प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्रगुणन, जो भी हमें अच्छा लगता है उस मेथड का हम यूज करेंगे। जो भी कंफर्टेबल लगेगा उस नियम का यूज करके हम x और y का मान निकालेंगे। यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखना, यहाँ पे देखना, अगर हम विलोपन यूज करना चाहें तो बीच वाला यहाँ दोनों बराबर हो रहा है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो हम समीकरणों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखना, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 50, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10। हम जोड़ रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर 60। तो काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 30। जैसे ही x का मान आ गया, हम x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे। तो माना कि हमने फर्स्ट में रखने चाहते हैं हम, तो रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख लेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखना समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 50। x के जगह पे क्या रखेंगे हम? 30। तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस वाई बराबर 50। तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 30। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 20। देखो, हमें क्या निकालना था इस सवाल में? हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी थी, है ना। तो दोनों संख्याओं को हमने x और y माना था, तो x का मान ये, y का मान। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या जिसको हमने x माना है, इसका मान कितना है? 30। दूसरी संख्या जिसको हमने y माना है, ये कितना है? 20। और यही हमारे सवाल का उत्तर है। दो संख्याओं का योग 45 है, यदि उनका अंतर 5 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। देखो, संख्याओं के बारे में, दो संख्या है, एक पहली संख्या, एक दूसरी संख्या है। संख्याओं के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है। तो जब हमें संख्याओं के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ना हो तो हम क्या करते हैं? पहली और दूसरी संख्याओं को x और y मान लेंगे। तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। ठीक है? तो लिखेंगे माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देना। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो दोनों का जोड़ने पर कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। मतलब x प्लस वाई बराबर कितना? 45। यदि उनका अंतर का मतलब घटाना होता है, ये बात हम बता चुके हैं। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से उन दोनों का जो अंतर हो रहा है, इन दोनों का अंतर वो हो रहा है x माइनस वाई बराबर 5। ये समीकरण 2। जब भी हमें दो समीकरण मिल जाए, अब हमारा काम ये है कि इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लें। इनको हल करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ बीच वाला पद, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ प्लस y, यहाँ माइनस y। हम क्या करते हैं? हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। जब चिन्ह असमान हो तो हम समीकरणों को जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
तो जोड़ेंगे तो हम चिन्ह तो बदलेंगे नहीं, ये बात विलोपन में हमने बता रखा है। x प्लस वाई बराबर 45, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। देखना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 45 और 5 50 कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 दूना का 50। जैसे ही x का मान आया हम x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो 1 में और 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो माना लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख लेते हैं, समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखना समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 45, x के जगह पे क्या रखेंगे हम 25, यहाँ तो 25 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 45, ये प्लस में 25 है इधर चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 45 माइनस 25, तो y बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो 20 हो जाएगा, है ना। तो यही तो हमें निकालना था, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या जिसको हम x बोले हैं, x बराबर कितना हो गया 25, और दूसरी संख्या जिसको हमने y बोला है, ये कितना हो गया 20। और यही हमारे सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 25 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी हो तो संख्याएं ज्ञात करें। तो देखना हमें पता नहीं है कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है, तो हमने वही बोला कि जब हमें जानकारी पता ना हो तो हम पहली संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को y मानेंगे। हो सकता है पहली संख्या को y मान ले, दूसरी संख्या को x मान ले, तब भी सवाल हो जाएगा। तो लिखते हैं हम यहाँ, लिखेंगे माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देना, प्रश्न कह रहा है संख्याओं का अंतर 25 है। अंतर मतलब होता है घटाना। तो देखना पहला में से दूसरा घटाने पर कितना आना चाहिए 25, ये संख्या 1 हो गया। अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। पहली संख्या देखो यहाँ से यहाँ तक एक पहला बात बोला गया है और यहाँ से दूसरा बात शुरू हो रहा है, दूसरी संख्या की क्या है तिगुनी है। तो देखना पहली संख्या, देखना पुनः प्रश्न से पहली संख्या जो हो रही है, पहली संख्या वो बराबर हो रही है दूसरी संख्या की तिगुनी, तिगुनी मतलब 3 से गुणा, दूसरी संख्या की तिगुनी, दूसरी संख्या की। तो देखना पहली संख्या को हमने क्या माना है x, तो यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 3 इंटू दूसरी संख्या को y, तो 3y। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। जैसे ही पहला और दूसरा समीकरण आ जाएगा, अब हमारा काम होगा समीकरणों को हल करें किसी भी विधि से, प्रतिस्थापन, विलोपन, बजट गुणन, जो भी हमें इजी लगता है उसको हम यूज करेंगे। तो मान लो हम इसको प्रतिस्थापन से करना चाहें, जो कि इजी है करना, यहाँ पे x का मान डायरेक्ट हम इसमें रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। देखना समीकरण 1 क्या है, ये है x माइनस वाई बराबर है 25, और x के जगह पे हमें क्या रखना है 3y रखना है। तो देखना यहाँ पे हम क्या रखेंगे x के जगह पे 3y माइनस का y इक्वल टू 25। देखना क्वेश्चन में डाटा यहाँ जो 25 हमने लिखा था वो 50 यहाँ पे कर देना है ना। वो क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज कर दीजिए हमने, यहाँ पे न्यूमेरिकल सही आएगा वैल्यू उसका। तो देखना बाकी वही है, यहाँ पे जो 25 था वो 50 हमने कर दिया है। तो क्वेश्चन को हमने करेक्ट किया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2y बराबर कितना 50, तो कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 25। जैसे ही y का मान आएगा हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। तो मान लो हम यही रख देते हैं दूसरा वाला में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखना समीकरण 2 क्या है, देखना ये है x बराबर 3 इंटू वाई की जगह पे क्या रख देंगे हम 25, तो हो जाएगा x बराबर 25 3 75। अब देखना लिखेंगे अतः पहली संख्या जिसको हमने क्या माना है x का मान कितना आ गया 75, दूसरी संख्या जिसको हमने क्या माना है y, इसका मान कितना आया 25, और यही सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर।
चौथा नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 11 है, यदि दहाई के अंक के दुगुने में 5 और इकाई के अंक में 2 जोड़ देने पर नई संख्या 139 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो, कोई भी संख्या होती है, देखना जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया 42, 63, 55 कुछ भी, तो पहला जो होता है ये पीछे से, इसको हम इकाई बोलते हैं, ये इकाई होता है ना, ये सब इकाई होता है, और ये सब दहाई होता है, बाद वाला ये सब दहाई होता है। तो बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 11, जैसे यहाँ पे अंकों का योगफल 4 2 6 हो रहा है, यहाँ पे 6 3 9 हो रहा है, यहाँ पे 5 5 10 हो रहा है, यहाँ पे 4 2 6 हो रहा है, ऐसे ही अंकों का योगफल उनका कितना है 11 है ना। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई और दहाई को क्या करेंगे, हम मान लेंगे। हमें पता नहीं है कि संख्या का इकाई अंक क्या है और दहाई अंक क्या है, तो माना संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y है, तो लिखेंगे माना संख्या का इकाई अंक x और संख्या का दहाई अंक y है। अगर इतना हो गया तब हम चलेंगे सीधा प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देना। प्रश्न बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 11 है, तो अंकों का योगफल 11 है, तो पहला और दूसरा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंकों का योगफल कितना है 11 है, समीकरण 1 हो गया। अब बोल रहा है दहाई के अंक के दुगुने में, सबसे पहले दहाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे, दहाई के अंक के दुगुने में 5 जोड़ना है ना, तो दहाई के अंक के दुगुने में 5 और इकाई के अंक में 2 जोड़ देने पर संख्या 139 हो जाती है। तो ध्यान देना इधर हो जाएगा। करने वाले हैं, जैसे ही समीकरण 1 बन गया तो अब यहाँ पे चीज़ हम बताते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जाएगा, उस फॉर्मूले को अलग से हम बता दे रहे हैं। संख्या का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुणे दहाई अब प्लस इकाई, इस बात का याद रखना है। संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। अब देखना, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम संख्या बनाए, रुक जाओ पहले इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ पे संख्या अगर बना लें तो संख्या हो जाएगी 10 गुणे दहाई कितना है y अब प्लस x, संख्या ये हो जाएगी। बस इतना काम कर लेना। अब आगे हम बढ़ते हैं। पहला कंडीशन बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 11 है। तो अब आते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, देखना, प्रश्न बोल रहा है ये कितना हो रहा है 11 हो रहा है, तो अंकों का योगफल 11 हो रहा है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, समीकरण 1। अब हम चलेंगे पुनः प्रश्न से। तो देखना पूरा प्रश्न से बोला दहाई के अंक में दुगुने में 5 जोड़ दिया जाए। दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है y, तो इसके दुगुने में 5 जोड़ दिया जाए, है ना, इसके दुगुने में 5 जोड़ दिया जाए। दहाई के अंक में के दुगुने में 5 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 2y यहाँ पे कितना 2y अब प्लस 5, ये दहाई का अंक हो गया। दहाई के अंक में दुगुना हमने जोड़ दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, दहाई के अंक में दुगुना जोड़ दिया, तो देखो फॉर्मूला तो ये होता है, तो दहाई की जगह पे ये पूरा आ गया, तो दहाई यहाँ पे कितना है y है, तो यहाँ पर संख्या जो बनेगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2y प्लस 5 अब प्लस इकाई का अंक बोल रहा है, और इकाई के अंक में 2 जोड़ दिया जाता है। इकाई कितना है पहले से x है, तो x प्लस 2 बराबर ये 139 हो जाता है, सही है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20y प्लस 50 प्लस x प्लस 2 बराबर 139, तो ये हो जाएगा x प्लस 20y अब प्लस का 52 इक्वल टू 139, तो ये प्लस में उधर माइनस में, तो हो जाएगा x प्लस 20y बराबर ये उधर जाकर घट जाएगा, तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 और 13 में से 5 जाएगा 8, 87, ये समीकरण 2 हो जाएगा। जैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, अब हम क्या करेंगे, बीच वाले पद को बराबर करके विलोपन से बनाना चाहें तो क्या करेंगे 20 से यहाँ गुणा कर लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 20 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 20 से गुणा करने पर, तो देखना समीकरण 1 में हम 20 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर हम गुणा कर लें तो हो जाएगा ये 20x प्लस 20y
और यहाँ पे 20 से हम गुणा कर दें तो 11 दूना 22 है ना, 2 से 20 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब देखना बीच वाला पद बराबर हो गया, चिन्ह भी यहाँ क्या है, समान है। जब चिन्ह समान हो और बीच वाला पद बराबर हो तो समीकरण को हम घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, और घटाते समय चिन्ह बदल देते हैं, ये बात बताई जा चुकी है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 से 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर देखना समीकरण 2 को हम लिखते हैं x प्लस 20y इक्वल टू 87, और यहाँ हो जाएगा 20x प्लस 20y इक्वल टू हो जाएगा 220 है ना, 220 माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 19x बराबर, यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा, उल्टा घटेगा ना, तो 10 में से 7 जाएगा 3, ये बचेगा कितना, 21 में से 8 जाएगा कितना, 21 में से 13 है ना, तो ये माइनस है माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा, 19 सत्ते 133 होता है ना, तो x बराबर 7। जैसे ही x बराबर 7 आया, x की वैल्यू को हम कहीं रख देंगे, किसी भी एक समीकरण, मान लो यहीं रख देते हैं, हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 11 है, x की जगह पर क्या रखेंगे हम 7 प्लस वाई बराबर 11, प्लस में 7 उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 7, तो y बराबर 4। अब देखना हमें क्या निकालना है, फाइनली बोल रहा है वह संख्या ज्ञात करो, तो संख्या का फॉर्मूला हमने निकाल रखा है, संख्या क्या है 10y प्लस x, ये बात को ध्यान रखना है ना, तो इसमें मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। अतः संख्या जो होगी, संख्या वो होगी 10y प्लस एक्स, तो 10 गुणा y का मान कितना है 4, अब प्लस x का मान कितना है देखना, x का मान 7, तो कितना हो जाएगा 10 चौका 40 और 7 47, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाता है तो वह संख्या के अंकों के स्थान, तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करो। देखो इसमें हमें पहली बात तो हमें पता नहीं है कि संख्या का इकाई अंक क्या है और संख्या का दहाई अंक क्या है, तो हम मानेंगे संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y है। तो लिखते हैं सबसे पहले, माना संख्या की इकाई अंक x और दहाई अंक y है, तो संख्या क्या होगी देखना, तो जो संख्या होगी होती है 10 गुणा दहाई अब प्लस इकाई, अभी हम फार्मूला बताए थे पिछले क्वेश्चन में, तो हो जाएगा 10 और दहाई की जगह पे y अब प्लस x, संख्या हो गई हमारी 10y प्लस x। अब बोल रहा है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। अब चलते हैं प्रश्न से सीधा, है ना, देखो इतना काम तो करना ही पड़ेगा, ये तो संख्या की बात आ गई है इसलिए इतना किया हमने, सवाल अभी इतना बोला है कि इकाई का अंक है ना, दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, तो दहाई का अंक बस यहाँ से यहाँ तक पहला बात है, और यहाँ से बोल रहा है कि इकाई के अंक का तिगुना है, यहाँ से यहाँ तक एक अलग स्टेटमेंट बोला गया, तो दहाई का अंक है ना, मतलब दहाई जो हो रहा है वो इकाई के तिगुने के बराबर हो रहा है, सही है, इकाई के तिगुने के बराबर हो रही है। तो दहाई का मान कितना है देखना, दहाई का मान कितना है यहाँ पे y बराबर इकाई का तिगुना, तो इकाई कितना है x, तो 3x हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न क्या बोल रहा है ये देखना, प्रश्न कह रहा है यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाता है, संख्या में से 54 घटा देते हैं, तो संख्या कौन है ये है, इसमें से 54 घटा देते हैं, तो संख्या में से 54 घटा देते हैं, तो 10y प्लस एक्स अब माइनस का 54, तो बराबर, ध्यान देना, तो बोल रहा है कि संख्या में से 54 घटा देते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, मतलब जहाँ x था वहाँ y हो जाएगा और जहाँ y था वहाँ x हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर x है तो यहाँ पर y हो जाएगा, और यहाँ y है तो यहाँ x हो जाएगा। तो जैसे ही हम संख्या में से 54 घटाए हैं, ध्यान देना, संख्या में से 54 घटाए हैं तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाएंगे, तो जहाँ x है वहाँ y, जहाँ y है वहाँ x, तो हो जाएगा 10x अब प्लस का y। क्लियर है। अब हम देखना इसमें क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखना
इसको उधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 10y और प्लस में y है तो माइनस में y है ना, अब प्लस x और माइनस का 10x है ना, बराबर माइनस में 54 तो प्लस में 54 उधर। तो देखना ये घटेगा तो 9y हो जाएगा माइनस 9y बराबर कितना, यहाँ पे 9x होगा है ना, 9x माइनस 9x बराबर 54। यहाँ पे 9 कॉमन कर ले हम तो y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 54। 9 कम 9, 9 छक्के 54, तो हो जाएगा काम है। हाँ तो यहाँ पे कट रहा था, यहाँ पे देखा y माइनस 6 इक्वल टू 6, तो हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, हम इसको प्रतिस्थापन से बनाते हैं, तो y का मान क्या है 3x है, तो यहाँ रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे 3x यहाँ रख देंगे और माइनस का x बराबर 6, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 6, तो 2 3 6, x बराबर कितना 3। जैसे ही x का मान आ गया, हम x के मान को कहीं भी रख के y का मान निकाल लेंगे, तो मान लो यहीं रख देते हैं हम, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, तो देखना y बराबर 3 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9। तो x और y का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइनली संख्या ज्ञात करनी है, ध्यान देना। तो संख्या हमने क्या माना हुआ है, स्टार्टिंग में देखना संख्या 10y प्लस x हमने माना है, तो लिखेंगे अतः जो संख्या होगी, संख्या वो होगी 10y प्लस x, तो 10 गुणे y की जगह पे क्या रखेंगे 9 और प्लस x की जगह पे 3, तो 10 9 90 और 3 93, यही हमारा सवाल का उत्तर है ना। ऐसे सवालों को करने के लिए जब भी बात संख्या की आए तो हम क्या करते हैं, जहां भी बात संख्या की आए तो हम 10 गुणे दहाई प्लस इकाई का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी इसका जिक्र किया हुआ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम नंबर प्रॉब्लम से रिलेटेड करेंगे, आगे बढ़ते हैं।